नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। यूपी का रण आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 4 योगी के और 1 केंद्रीय मंत्री हैं। 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट से है, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में है और पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। और इसके अलावा बिकरू कांड वाले कानपुर और छापो से चर्चा में आए इत्र व्यापारी कन्नौज में वोटिंग होगी। इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी चर्चा वाले चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 से 14 फरवरी को 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और इनमें 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हाथरस, सादाबाद, सिकंदरा, राव, टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, चिकोहाबाद, सिसारगंज, कासगंज, अम्मापुर, पटियाला, अलीगंज, एटा, मारहरा, जलेसर, मैनपुरी, भगांव, किशनी, करहल, कायमगंज, अमृतपुर, फरुखाबाद, भोजपुर, छिबराऊ, तिरवा, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, भरथाना, बिधुना, दिबियापुर, औरैया, रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदराबाद और भोगनीपुर, बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यन नगर, किदवई नगर, कानपुर कैंटोनमेंट, महाराजपुर, घाटमपुर, माधोगढ़, कालपी, उरई, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर, गरोठा, ललितपुर, महरोनी, हमीरपुर, राठ, महोबा, चरखारी। रविवार के दिन जिन 59 सीटों पर वोटिंग है वो 16 जिलों में आती हैं और पश्चिम यूपी के फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और कासगंज की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। बुंदेलखंड में 5 जिले, जिसमें झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। 16 जिलों में 30 सीटें यादव और मुस्लिम बाहुल्य है। ऐसे में इसको सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। 2017 में मोदी लहर में भाजपा ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इन 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। तब सपा के खाते में 8 और बसपा और कांग्रेस में एक एक सीट बताई गई थी। इसमें 2017 में 59 में से 35 सीटें आई थी, जहां पर सपा दूसरे नंबर पर रही। अब थोड़ा पीछे यानी 2012 के चुनाव की बात की जाए तो सपा ने इन 59 सीटों में से 37 सीटें जीतकर सत्ता में वो पहुंची थी। वो मुद्दे जो चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे वो भी क्या है, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। तो वैसे तो यूपी का पूरा चुनाव जिन्ना, आतंकवाद, तमंचावाद, गुंडागर्दी, पुलिस एनकाउंटर, ब्राह्मण उत्पीड़न, गर्मी जैसे मुद्दे इर्द गिर्द घूमते रहे। वहीं शनिवार को भी सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट के एक दोषी के पिता का सपा में कनेक्शन होने का बयान दिया और कांग्रेस और सपा बेरोजगारी, पुलिस उत्पीड़न, महिला अपराध पर सरकार को घेरे हुए हैं। तो इन सीटों पर मुद्दे कुछ यूं रहे। तीसरे चरण में हाथरस में वोटिंग है। यहां दलित युवती के बलात्कार के बाद हत्या और फिर जबरदस्ती अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार करने का मुद्दा है। सपा कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेर रही है। कानपुर का बिकरू कांड इस बार मुद्दा है। विकास दुबे एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहां एक मुद्दा बना है। विपक्ष इसे ब्राह्मण के साथ अन्याय बता रहा है। वहीं सपा और बसपा ने इसको लेकर योगी सरकार को खूब घेरा। जिन सीटों पर चुनाव है जहां ज्यादातर यादव परिवार का हस्तक्षेप है, ऐसे में भाजपा ने सपा के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार दी। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी ने लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर सपा को घेरा। 16 जिलों की ये बेल्ट खेती किसानी की बेल्ट है। ऐसे में अखिलेश ने आवारा पशुओं से किसानों की फसल की बर्बादी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। हॉट सीटें जिन पर सबकी नजर है वो भी हम आपको बताते चलें कि तीसरे चरण की सबसे चर्चित 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सपा का गढ़ माना जा रहा है। 1 सीट भाजपा के कब्जे वाली है। मोदी से लेकर मुलायम तक सभी बड़े नेता इन विधानसभा सीटों पर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। पहली करहल में अखिलेश वर्सेस एसपी बघेल, ये उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। अखिलेश को कड़ी टक्कर देने के लिए यहां से बीजेपी ने आगरा के सांसद, कैबिनेट मंत्री एस बघेल को मैदान में उतारा है। 1993 से लेकर अब तक सिर्फ यादव ही चुनाव जीतते आए हैं। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, यह भी कहा जा रहा है कि सीट पर गुरु के बेटे और शिष्य के बीच लड़ाई है। दरअसल एसपी सिंह बघेल मुलायम के राजनीतिक शिष्य हैं और अखिलेश बेटे हैं। दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो वो जसवंत नगर में शिवपाल वर्सेस विनय शाक्य की है। पिछले 5 साल के चुनावों में इस सीट पर केवल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मुलायम सिंह यादव भी पहली बार इस सीट पर
जीत कर विधायक बने थे और इस बार फिर अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं और भाजपा ने यहां से युवा नेता विनय शाक्य को मैदान में उतारा है। 32 साल के विनय जसवंत नगर क्षेत्र के चर्चित चेहरे हैं। इनके पिता मनोज शाक्य भी जाने माने समाज सेवी रहे हैं। तीसरी सीट की अगर हम बात करें तो कन्नौज में असीम वर्सेस अनिल दोहरे लिस्ट में है। वहीं तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी मैदान में है। तो विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी, सपा, रालोद, बसपा, कांग्रेस इन सभी के प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी से सतीश महाना और कांग्रेस से राजनारायण कुरील है। घाटमपुर की सीट भी इस बार काफी अहम मानी जा रही है। माधोगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी से मूलचंद निरंजन और सिद्धार्थ देवलिया कांग्रेस से है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज चुनाव शुरू हो चुके हैं तो किस तरीके की अभी तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शुरू हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं, तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, यहाँ पे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उत्साह जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ रहेगा, ये अलग की बात है, लेकिन निश्चित तौर पे इन तमाम बूथों पर लोग उत्साह की तरह वोटिंग डालते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बुंदेलखंड का ये मामला है पूरी तरीके से, और बुंदेलखंड झांसी से लेकर कानपुर तक जो मुख्य द्वार है, जहाँ कानपुर देहात के आगे बढ़ते ही मुख्य द्वार बुंदेलखंड का शुरू हो जाता है। तो बुंदेलखंड की जनता क्या कुछ रुख रहेगा, उसका क्या मुद्दा रहेगा। दूसरी तरफ सफाई, मैनपुरी, इटावा, एटा, ये जो तमाम इलाके हैं, ये समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व समाजवादी पार्टी है। मोदी योगी लहर में कहीं ना कहीं इनको केवल समाजवादी पार्टी को 8 सीटों पर ही संकोच करना पड़ रहा था। तो ऐसे में इन 16 जो 59 सीटें विधानसभा की, उसमें से 50 सीटें देखिए केवल समाजवादी पार्टी के पास गई थी। बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर इन सभी सीटों पे लगाई। आपने जिस तरह तफसील से बताया कि कहाँ पर क्या कुछ खास रहेगा, इसके अलावा की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय झांसी प्रवास करके रात रुक कर डोर टू डोर कन्वेंस, उनको पता है कि बुंदेलखंड में हमको कैसे वोट निकालना है, कैसे सीटें निकालनी है, उसको लेकर पूरी ताकत उन्होंने झोंकी। बुंदेलखंड को लेकर एक डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें देश में 2 मिले थे, प्रधानमंत्री लखनऊ में पहुंचकर केवल एक डिफेंस कॉरिडोर यूपी को दिया था, और उसका मुख्य कारण था झांसी में डिफेंस कॉरिडोर देने के बाद कहने के पूरी तरीके से समीकरण बदला था, और उसी को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई चुनाव में। ऐसे में उनका कहना था कि बुंदेलखंड में देखिए पानी की मार को लेकर हमेशा जहां वो केंद्र में कोई भी सरकार रही है, स्पेशल पैकेज झांसी को देती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी पानी की समस्याओं का हल पूरी तरीके से नहीं निकला है। तो ये तमाम मुद्दे झांसी में बहुत बड़े मुद्दे पानी को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सड़कों को लेकर है, तो ये वहां पर ये मुद्दे बनेंगे। उसके आगे बढ़ते उरई मुख्य द्वार, ये भी बुंदेलखंड का कहा जाता है। यहाँ से स्वतंत्र देव सिंह अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं। देखिए, अभी वो हेलीकॉप्टर से अपने परिवार के साथ उरई में पहुंचे हुए हैं जालौन में वोट डालने के लिए, तो वहां का भी समीकरण अलग रहेगा। हालांकि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह सफाई, इटावा, एटा, मैनपुरी, ये जो बेल्ट है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यादव वोट यहाँ पर मजबूत है। ऐसे में यादव वोट और मुस्लिम वोट, जाट, ये वोट मिलकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जिता दे रहे हैं। तो यहाँ का जो समीकरण रहा है वो हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, क्योंकि उनका गढ़ रहा है पूरी तरीके से। लेकिन मोदी योगी लहर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान इस गढ़ में भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। अब ऐसे में देखिए, हॉट सीट की अगर बात करें तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं मैनपुरी की करल सीट से। एसपी बघेल को वहां उतारा गया है। बघेल जो है वो पहले विधायक हुए थे, और विधायक होने के बाद आगरा से ही फिर योगी सरकार में मंत्री हुए। मंत्री होने के बाद वो लोकसभा चुनावों को टिकट दिया 19 में, और 19 में वो सांसद हुए और केंद्रीय मंत्री हुए। तो अब केंद्रीय मंत्री होने के नेतृत्व के साथ साथ उनको अब अखिलेश यादव के सामने उतारा गया है। तो अखिलेश के सामने उतारने से कहीं ना कहीं वहां की समीकरण चेंज हुए, और वहां पे कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। अब सोचिए, अखिलेश यादव जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद
एसपी बघेल को उनके सामने उतारा गया। तो कहीं ना कहीं पूरी निगाहें उसी सीट पर टिक गई कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने एक विधायक रहते हुए, एक सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको उस सीट पर उतारा, बीजेपी ने उतारा है। अब उनको उतारा है जहां पर मुलायम सिंह यादव के भी वो चले रहे हैं। अब ऐसे लोगों को, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह के बेटे हैं, तो इस सीट पर भी पूरी तेजी से निगाहें चकी हुई है और वहां पर वोट बैंक जो है वो यादव और बघेल और पिछड़ा वोट सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में वहां देखना होगा क्या कुछ समीकरण आएंगे और क्या कुछ वहां की जनता तय करती है आज। हालांकि इसके अलावा अगर देखिए बात करें फिरोजाबाद, ये आगरा से सटा हुआ, ये भी समाजवादी पार्टी का बेल्ट माना जा रहा था, लेकिन वहां पर भी मोदी योगी लहर चला था 2017 में और 19 में। इसके अलावा अगर हम कानपुर कासगंज देखें, कासगंज में भी कासगंज और औरैया देखा जाए, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, ये भी सेट जो बेल्ट था वो समाजवादी पार्टी का बेल्ट था। लेकिन योगी और मोदी लहर में यहाँ पे कहने की 2017 में कमल भी खिला कानपुर देहात जैसे क्षेत्रों में, कानपुर नगर में भी खिला। ऐसे में यहाँ समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रही है। बीजेपी की जो भी सीटें रही यहाँ से खाली हुई और वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई, क्योंकि जो दलित वोट बैंक था इन सभी सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। इसके वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी को फायदा हुआ। ऐसे में अब देखिए आ जाते हैं ललितपुर, हमीरपुर माइलिंग का बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हमेशा रहा है। लेकिन योगी लहर में, मोदी लहर में कहने के 2017 में पूरी तरीके से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। ये तमाम सीटों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा। अब आ गया शिवपाल सिंह यादव की सीट। शिवपाल सिंह यादव की सीट जो थी वो कहीं ना कहीं जसवंत नगर की है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने पहले भी उनको पहले सीट छोड़ दी थी कि हम चाचा के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हालांकि गठबंधन होने के बाद ये सीट उनके खेमे में गई और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए शिवपाल सिंह यादव जिस तरह पहले नाराज हुए थे 2016 में जब चुनाव होना था, तो कहीं ना कहीं जब नाराजगी हुई और पार्टी से जब उनको बाहर किया गया था तो बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था और बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़े थे, वो नुकसान वो उनके साथ चला गया। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी को सरकार से बाहर जाना पड़ा। अब सरकार के साथ अब अखिलेश यादव चाचा को लाके उन्हीं सभी सीटों पर वोट बैंक का कहीं ना कहीं फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कन्नौज से हमारे साथ रानू श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रानू, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो आज अखिलेश का गढ़ माना जा रहा है, तीसरे चरण का चुनाव है, काफी सीटें जो हैं वो सपा का गढ़ मानी जा रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती फिर भी देखने को मिल रही है अखिलेश के लिए? देखिए, जिस तरह से देखा जाए ये कन्नौज जो कि सपा का गढ़ माना जाता था, समाजवादी पार्टी मोदी लहर में जो कि समाजवादी पार्टी की जो सदर विधानसभा कही जाती है, वहां पर सपा ने मोदी लहर में भी अपनी सीट बचा ली थी और तिरवा और छिबरामऊ हालांकि मोदी लहर में सीट जा चुकी थी। लेकिन इस बार सदर सीट के लिए अब भाजपा ने एक अपना एक नया चेहरा उतार दिया है। एक पुलिस कमिश्नर जो कि असीम अरोड़ा है सदर विधानसभा से, उनको उतार दिया है। कहीं ना कहीं इस बार सदर से जो काफी कड़ा मुकाबला सपा भाजपा के बीच देखा जा सकता है। अगर तिरवा विधानसभा की बात करी जाए तो तिरवा विधानसभा ये पिछड़ों वर्ग का आता है, यहाँ पर लोधीबा यादव अधिक वोटर है। तिरवा विधानसभा में सपा भाजपा के बीच टक्कर होने को यहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद स्वयं अपनी जनसभा करेंगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी जनसभा की है। यहाँ पर देखा जाए तो काफी यहाँ भी टक्कर देखी जाए। अगर छिबरामऊ की बात करी जाए तो छिबरामऊ में टिकट बांटने को लेकर सपा में अंदर खेमे में नाराजगी हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं छिबरामऊ विधानसभा में प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कौशल मिश्रा मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। कौशल, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्या क्या माहौल देखने को मिल रहा है तीसरे चरण को लेकर? जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। माहौल में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शांति ढंग से चुनाव हो रहा है पूरे जनपद मैनपुरी में। माहौल खराब की कहीं कोई खबर नहीं आई है। सुबह से लेकर अभी तक शांति ढंग से चुनाव हो रहा है। जी, कितने लोग अभी तक वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं या कितने प्रतिशत तक की वोटिंग अभी तक हो चुकी है? प्रतिशत का अभी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, चंद मिनटों में आने वाला ही है। लेकिन सुबह 7 बजे से ही देखा जा सकता है कि अपने अपने घरों से लोग, जैसा कि स्लोगन दिया गया था, पहले मतदान फिर जलपान, तो कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर लागू होता हुआ नजर आ रहा है। 7 बजे से ही कतारें लगना स्टार्ट हो चुकी थी, मतदान प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी 7 बजे से ही। लोगों में, मतदाताओं में काफी उत्साह भी है मतदान को लेकर। अपने अपने घरों से जा रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, महिलाएं हैं, सभी के सभी मतदान के लिए घर से निकल रहे हैं। कहीं किसी पोलिंग पर
लाइनें भी देखने को मिल रही हैं, कतारें भी लंबी लंबी हैं। मतदान प्रक्रिया चल रही है शांति ढंग से, कहीं कोई अभी तक किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं आई है उपद्रव को लेकर। बिल्कुल कौशल, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं वहां पर, चाक चौबंद व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं सुरक्षा को लेकर, किस तरीके का अभी जो है व्यवस्था वहां पर पूरी की गई है? व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ जनपद मैनपुरी माना जाता रहा है, कहीं कोई उपद्रव ना हो सके इसके चलते हर एक पोलिंग बूथ पर कंपनी आई हुई है, वो तैनात है, पुलिस प्रशासन तैनात है, गश्त चल रहे हैं, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, कहीं पर भी किसी प्रकार का ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है पुलिस प्रशासन। जितने भी पोलिंग बूथ है सुबह से ही, हालांकि बात की जाए कल शाम से ही रवाना हो चुकी थी, सभी कंपनियां जो भी हैं वो तैनात हैं, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सक्षम है वो। कहीं किसी प्रकार की कोई खबर नहीं आई अभी तक। एटा से सुनील यादव भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी, किस तरीके के अभी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है एटा में? देखिए, मैं आपको बता दूं, एटा जनपद जो है पूर्व से सपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ अलीगंज, मारेरा, जलेसर और एटा 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें मैं बात करूं आपसे 1643 बूथ और 1176 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर यहाँ देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ सपा का गढ़ मानने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कल जो है 65 कंपनियां, पैरामिलिट्री और लगभग 8000 पुलिस के जवान भेज दिए गए थे। वहीं 600 से लगभग अधिक पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भेज दी गई थी और पेट्रोलिंग भी जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा बराबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है और सीसीटीवी कुछ बूथ ऐसे क्रिटिकल बूथ है वहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। यहाँ अगर मतदान की बात की जाए तो कुल जनपद की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें 12,81,192 कुल मतदाता बताए गए हैं। अगर 5 लाख, जिनमें 5,88,000 जो है पुरुष और जो 6,92,000 महिला मतदाता बताई गई। विधानसभा अभी तक कोई ऐसी किसी विधानसभा से ऐसी खबर नहीं आई है कि वहाँ कुछ हुआ हो, बल्कि अभी सुनने में मिला है कि विधानसभा 104 के गांव जीसुपुर का बूथ नंबर 378 बताया गया है, जहाँ जो ईवीएम थी वो जो है मतदान से पहले ही खराब हो गई थी। वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे उनके द्वारा दूसरा ईवीएम अरेंज करके और जो है वहाँ भी मतदान प्रक्रिया पूर्ण रूप से चालू है। फिलहाल ऐसी कोई समस्या है नहीं किसी भी बूथ से। जी सुनील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एटा की जनपद की अगर बात करें तो ये सपा का गढ़ माना जाता है, तो अखिलेश यादव के लिए किस तरीके की चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अपने ही गढ़ को वापस लेने की यहाँ पर चुनौती कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है अखिलेश यादव के लिए। यादव स्वयं जनसभा रैली करने में उपस्थित हुए थे और वहाँ उनका मानना ये है और जनता से बात की गई है तो जनता पूर्ण रूप से चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है जो बूथ स्थल है उन पर वहाँ देखने को मिल रहा है कि जो अभी जो पूर्व में जो इलेक्शन हुआ है ग्राम पंचायत चुनाव का, उसमें काफी मतदाताओं के मत बढ़े हुए थे और बिल्कुल सही तरीके से मत आए हुए थे। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कुछ मत बहुत कटे हुए आए हैं, जिनमें काफी लोगों के जो है मत काट दिए गए हैं। संबंधित प्रकरण में बीएलओ से भी लोगों ने बोला है, लेकिन बीएलओ का अभी कोई जवाब नहीं आया है। केवल 3 दिन पहले जो मतदाता है उनको लिस्ट जारी की गई है और जो है समस्या यही आ रही है कि जो है सबसे ज्यादा मत कटे हुए मिले हैं। लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर, उनको वापस होना पड़ता है, उन्हें पता है कि हमारा जो है मत नहीं है वापस। बिल्कुल बिल्कुल। रानू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौज से। रानू, अगर आपसे जानना चाहें कि जो मुद्दे रहे हैं इस बार चुनाव में, बीजेपी के लिए काफी बड़ी मुश्किलें भी यहाँ पर देखने को मिली है, तो अब कन्नौज की अगर बात करें तो जो इत्र का मामला उठा था और जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी, सपा को कहीं ना कहीं घेरा गया था, तो इस बार ये सारी चीजों को देखते हुए क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है कन्नौज में? देखिए, जिस तरह से अगर इत्र की बात करी जाए, चुनाव से पहले इत्र को लेकर कई छापे पड़े थे। कहीं ना कहीं जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कन्नौज में जनसभा के दौरान इस पर लिखा था। उन्होंने कहा था कन्नौज के इत्र को बदनाम किया गया है, जनता बदलाव चाहती है। जिसके बाद भाजपा ने कहा है कि कहीं ना कहीं सपा के लोग हैं जिन्होंने इत्र को बदनाम किया है, जो एक दूसरे पर दोनों पार्टियां अपना पलटवार कर रही है। कहीं ना कहीं इत्र के जो व्यापारी हैं उनका कुछ रुख अलग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इत्र के जो व्यापारी हैं कुछ बोलने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो कन्नौज जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और कल जिस तरह से देखा जाए माहौल बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर कल जिस तरह से
छिबरामऊ क्षेत्र में एक बूथ पर देर रात एक पोलिंग ईवीएम मशीन जो कि खुल गई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के वहां के जो पूर्व विधायक हैं अरविंद, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, जिसको लेकर कन्नौज में माहौल बिल्कुल ही बदल चुका है। जिस तरह से अगर तिरवा की बात करी जाए तो यहाँ पर तिरवा अपना जो कि सपा अपना कब्जा करना चाहता है, और छिबरामऊ की बात करी जाए वो भी वहाँ पर भी अपना सपा कब्जा करना चाहता है। जो सदर सीट है, सदर सीट सबसे बड़ी बात है, जो कि वहाँ पर 3 बार अनिल दोरे जो कि सपा से विधायक रहे हैं, और चौथी बार भी यही जो वहाँ की जनता उनको एक बार विधायक बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन जो वहाँ पर असीम अरूढ़ प्रत्याशी है, भाजपा ने एक नए चेहरे को उतार दिया है। भाजपा जो कि कह रहे कि ईमानदार प्रत्याशी है, और जो अनिल दोरे हैं तो सपा कह रही है विकास वाले प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं जब अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा थी, उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगर सरकार बनती है तो कन्नौज को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने कन्नौज की तीनों विधानसभा में अपनी जीत का भी दावा किया है। जी बिल्कुल। यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिल जी, अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो बिकरू कांड जो है वो काफी बड़ा एक मुद्दा था, तो इसका कितना असर इस बार पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि मुद्दे पर ही चुनाव होने हैं, और ऐसे में चाहे वो बिकरू कांड रहा हो, चाहे लखीमपुर कांड हो, ब्राह्मण वोट बैंक से लेकर जिस तरह विरोध रहा है वो घटना हो, या हाथरस की घटना हो, ये तमाम जो घटनाएं हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं आज वोटिंग होगी। छुट्टा जानवर हो, जिस तरह विपक्ष ने हमला किया, इसको लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा किया, तो ये तमाम मुद्दे इस बार चलेंगे, क्योंकि मुद्दे पर ही वोटिंग हो रही है। हालांकि चाहे वो देखिए अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ मौका पाते ही तुरंत गठबंधन करना कि वहां से किसान नाराज है, हालांकि वोटिंग होते होते वो समीकरण भी वहां पर बदले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आरएलडी के साथ आने से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी से जब शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं वो तीसरे फेज में भी आई है। तो ऐसे में जहाँ इन सीटों की लड़ाई है वहां पे तो देखिए समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। अभी हर जिले के हमारे सहयोगी जिस तरह बता रहे थे, इससे साफ ये संदेश है कि मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, और निश्चित तौर पर जहाँ पर समीकरण जो बदलेंगे, जो चाहे वो जाति समीकरण पे आए, वोट बैंक या प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव हो, या पार्टी के चेहरे पर वोट हो, चाहे वो योगी के चेहरे पर हो, प्रधानमंत्री के हो, अखिलेश यादव के हो, मायावती के चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं अलग अलग हर विधानसभा पे और हर बूथ पे अलग अलग समीकरण बदलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी। कानपुर देहात से लेकर कानपुर नगर तक बिकरू कांड पूरी तरीके से छाया है, इसको लेकर वहां वोटिंग होगी। अब कन्नौज चलते हैं। कन्नौज में जिस तरह इस तरह से व्यापारी पर जिस तरह छापे लग हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग थे उस पर भी कार्रवाई हुई, जिसको लेकर बहुत तूल पकड़ा, विपक्ष ने बहुत घेरा सरकार को। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा वहां पर बड़ा रहेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि इत्र व्यापारी को बदनाम किया गया है, तो ऐसे में इत्र व्यापारियों कहीं ना कहीं वोटिंग उसी मुद्दे को लेकर आज कन्नौज में होगी। विकास का मुद्दा बड़ा है, उस विकास के मुद्दे पे भी हर बूथ पर हर विधानसभा पे वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी को जहाँ पर गढ़ है, जहाँ एटा के सहयोगी हमारे बता रहे थे, मैनपुरी के सहयोगी बता रहे थे, तो मैनपुरी में देखिए कि वो और एटा, इटावा, मैनपुरी, सफाई, ये तमाम जसवंत नगर, ये सब समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से गढ़, और यादव वोट वहां पर मजबूत है, चाहे वो बघेल वोट हो, कुर्मी वोट हो, पिछड़ा वोट हो, और ये तमाम वोट बैंक से कहीं ना कहीं समाजवादी को पार्टी को एक मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ती है। हालांकि जितना मुस्लिम वोट है उसका फायदा भी प्लस हो जाता है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन बसपा अभी वहां पर मजबूती से लड़ रही थी। हालांकि मोदी लहर में कहीं ना कहीं वो पीछे आ गई, और जो बसपा का वोट बैंक है इन सब जगह पे वो बीजेपी में चला गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में अपना बच गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, दिग्पाल यादव, ये तमाम वहां के चेहरे कहीं ना कहीं दांव पे लगे थे। तो ऐसे में अब इस बार देखिए अखिलेश यादव जिस तरह मैनपुरी के तरह से लड़ रहे हैं, एसपी बघेल को उतारने का मकसद सिर्फ साफ है कि पिछड़ा वोट बैंक और बघेल वोट बैंक जो आगरा में सबसे ज्यादा है, तो वहां पर उसका असर मैनपुरी में भी पड़ता है। तो उस वोट बैंक का कहीं ना कहीं फायदा होगा बीजेपी का। बीजेपी वोट बैंक को, पिछड़ा वोट बैंक जीतती है, और बीजेपी अपने योगी और मोदी के चेहरे पर चुनाव जहाँ लड़े तो उसका प्लस हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है, जब वो हॉट सीट बना दी गई है पूरी तरीके से। जसवंत नगर में भी हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है
देखिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने चाचा को जिस तरह के निकाला था पार्टी से, सरकार गई थी, सरकार दोबारा नहीं आई थी, तो अखिलेश यादव को भी यह एहसास हुआ कि चाचा के साथ लेके चलना है, क्योंकि चाचा पुराने राजनीतिक धुरंधर है और उनके साथ पुराने लोग भी जुड़े हैं। ऐसे तो वो लोग भी किनारे हो गए थे। अब जब साथ में गठबंधन हो तो पहले भी अखिलेश ने कहा हम उस सीट पे जसवंत चाचा को ही लड़ाएंगे, कोई और नहीं लड़ेगा। तो चाचा को लड़ाने के बाद अपने वो कहीं ना कहीं वहां पर थे, तो वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और वहां पर विकास को लेकर वोटिंग हो रही है। अब ऐसे में देखिए कन्नौज की बात करें, जहाँ पर जिस तरह आईपीएस को उतारा गया, वहाँ की पार्टी में शामिल करके असीम अरोड़ा को उतारा गया है। असीम अरोड़ा को कहीं ना कहीं वो सीटों को तो वो भी कुछ और सीट हो गई, तो तमाम सीटों को भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिख रही है। वैसे में पूरी तरीके से विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस की कई सीटों पर प्रभाव डाल रही है और बसपा की भी सीटें जो वोट बैंक सेंटर का वोट बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अकील जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और हमारे साथ रानू जी और कौशल और सुनील यादव, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी हमें यहाँ पर दी। तो यूपी का रण लगातार हम आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव आज है और काफी संख्या में लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके की कांटे की टक्कर सभी में दिखाई दे रही है। अब इस बार जो सीट हैं, जो 59 सीटें हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें मानी जा रही हैं वो सपा के गढ़ की मानी जा रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के पास में भी है, तो लगातार आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।